वेल माई सेल्फ इरमान चीते। तो आज हम पर्टिकुलरली आपका राइटिंग सेक्शन लेकर जाएंगे और राइटिंग सेक्शन में आज हम आपका नोटिस लेकर चलने वाले हैं। चलेगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोटिस के बारे में समझाता हूँ कि नोटिस एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, नोटिस का मतलब होता है कि जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं रिटर्न फॉर्म में, उसको नोटिस कहा जाता है। अब ये इन्फॉर्मेशन होती किस बारे में है, तो कोई फंक्शन, कोई इवेंट, कोई ओकेजन या कोई भी चीज आप बताने लग रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, साथ ही कितने मार्क्स का सवाल बनेगा, 4 मार्क्स का, और मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे रहेगा वो भी। तो ए टू जेड कैसे क्वेश्चन बनेगा सब कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा कि इसके बाद आपको किसी भी वीडियो पे जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको नोटिस का मतलब तो समझ में आया होगा। अब मैं नोटिस की अगर बातचीत करूं तो नोटिस आपको 3 पार्ट्स में बाइफोकेट करेगा। फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन। 1 मार्क्स का आपका फॉर्मेट रहेगा जो कि मैं बता दूंगा कैसे बनना है। एक्सप्रेशन बोलते हैं टेंसेस का ध्यान रखना है। आपको टेंसेस के साथ साथ स्पेलिंग का एरर नहीं करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि नोटिस को लिखते कौन से टेंस में है, वो भी बताऊंगा। और कंटेंट आपका कितने मार्क्स में रहेगा, तो लगभग 4 मार्क्स फोर श्योर आपके आने हैं और ये मेरे हाथ में है कि जितना मैं बेहतर समझा पाऊंगा और आप जितना बेहतर समझ पाएंगे पूरे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको लिखकर देखना चाहो लिख लेना, अगर लिखकर भी नहीं देखोगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब समझते हैं कि नोटिस होते कितने प्रकार के हैं। एक हो जाता है नोटिस फॉर मीटिंग, आपने किसी को मिलने के लिए कोई नोटिस दिया। नोटिस वैसे अधिकतर किसी बोर्ड वगैरह पर लगाया जाता है, क्योंकि जब आपको बहुत सारे लोगों को कोई एक मैसेज कन्वे करना हो तब आप नोटिस का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए, वहीं अगर बातचीत की जाए कोई कंपटीशन, टूर, सेलिब्रेशन, एनुअल स्पोर्ट्स, कल्चर इवेंट है तो वहां पर भी आप नोटिस का यूज कर सकते हैं। कोई चीज खो गई या मिल गई उसके लिए भी नोटिस का यूज किया जा सकता है। सेमिनार क्या होता है, मान लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, तो हो जाता है ना कि कोई भी एक एजुकेशनल इवेंट हो गया, फिर किसी भी चीज के ऊपर मैं कोई टॉपिक, मैं एआई के बारे में आपको समझा रहा हूँ तो उसको सेमिनार कहा जाता है। तो कोई सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गई, डिबेट हो गया या लिटरेरी इवेंट हो गया, उसके लिए आप नोटिस लिख सकते हैं। आपको कोई चीज किसी को अपील करनी है या वार्निंग देनी है, या आप अपना घर, रेजिडेंस, कंपनी कुछ भी चीज चेंज कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, नोटिस। तो ये टाइप्स होते हैं नोटिस के। क्लियर। चलो, अच्छा एक चीज और समझो। अब जो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा उनको सुनना है। क्यों? मैंने आपसे कहा था कि एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स रहेगा तो वो एक्सप्रेशन ही बताऊंगा, 1 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। लेकिन नोटिस को लिखते वक्त आप हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं। आई, मी, यू, माइन, योर। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करते। आपको पता होगा ना, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ये सब फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। आप कैसे लिखते हैं, थर्ड पर्सन। आप कहेंगे वर्ड्स बता दो, हमें इतना समझ नहीं है, तो सिंपल शब्दों में कहूँ, ही, शी, दे का यूज कीजिएगा और ये जो शब्द आप देख रहे हैं इसको अवॉइड कीजिएगा। क्लियर। चलो, फिर दूसरी चीज की अगर हम बातचीत करें, आप कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का यूज नहीं करोगे। अब तुम में से कुछ होंगे जिन्हें टेंसेस की समझ नहीं होगी, तो भाई तुम क्लास 12th में पता नहीं कैसे ही आ गए, फिर भी बता देता हूं कि आपको इज, आर, एम, विल, शैल इनका यूज करना है। वॉज, वर, हैड, वर्ब के सेकंड फॉर्म इनका यूज नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। वही अगर बातचीत की जाए तो हमेशा बनाने के बाद साइड में एक बॉक्स को खींचे भी, फॉर्मेट दिखाऊंगा भी। और हमेशा बहुत ज्यादा लेंदी मत कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, जितना कम शब्दों में आपको बताऊंगा उतना अच्छा लगेगा। क्लियर। आप यूट्यूब की वीडियो देखना है तो आपको ड्यूरेशन ज्यादा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि कोई कम समय में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे। तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जेन्युइन यार, मुझे वीडियोस को बनाने में भी समय इसलिए लगता है क्योंकि तुम देखते हो कि पीछे की तरफ ना बहुत ज्यादा मेहनत होती है। ऐसे ही नहीं कि मैं आके खड़ा हो गया कुछ भी बोलने लग गया, तो इस कारण से थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन इससे तुम्हारा समय बच जाता है। क्यों? क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन क्या हो जाती है, शॉर्ट। चलो, अब देखो। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट रहेगा। ये फॉर्मेट चलो, तो देखो यार, ये बेसिकली एक फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर आपको काबियो है कि आप वंदिता है, कौन सी क्लास की, क्लास 12th। और आप कल्चर सेक्रेटरी अपने स्कूल की, और आपको एक नोटिस लिखना है, इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन। अब नोटिस लिखा कैसे जाता है, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये आ रही है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई लाइन कहाँ पर छोड़नी है, कहाँ पर नहीं छोड़नी। आपको सिंपल है, आपको पेज दिख जाएगा। यार, मान लीजिएगा कि आपकी नोटबुक है। अब नोटबुक का जो पेज होगा वो आपका A4 साइज में होगा इस तरीके से। हालांकि मेरे पास शीट थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी थी। इस समय मुझे नहीं पता कि वो खा रखी है, दो दो तीन चीजें गिर भी गई इस चक्कर में, छोड़ो। तो यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बातचीत करता हूँ तो आपको जो शीट मिलेगी, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, आपने हेडिंग लिखा, क्या लिखा, हेडिंग। हेडिंग आपने पर्टिकुलरली क्या लिखा, सुलेखा मेमोरियल पब्लिक स्कूल। यार यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आता है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा प्लस उसकी लोकेशन आएगी। फिर पर्टिकुलरली यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, फिर आप एक लाइन को लीव करेंगे, और एक लाइन को लीव करने के बाद पर्टिकुलरली आप क्या लिखेंगे, नोटिस। ठीक। अच्छा, लिखना कैसे, कैपिटल लेटर्स में। अब क्या डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगता है। और यार, क्या जरूरी है लाइन छोड़ना, तो नहीं यार, जरूरी नहीं है। क्योंकि ना आप में से कुछ लोगों के सवाल होंगे, क्योंकि मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या नोटिस के नीचे लाइन छोड़ी जाती है। नहीं यार, जरूरी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ताकि क्लीनलीनेस, साफ सफाई रहे, क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग गंदी होती है और जितना आप साफ सुथरा लिखेंगे उस चीज के मार्क्स रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, फिर आपको एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़कर आप नोटिस लिखेंगे, नोटिस कैपिटल। फिर आप डेट, या डेट का फॉर्मेट ऐसे ही रहता है, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की डेट जाएगी। तो ये फिर
आपका क्या मार्च और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2025। क्लियर। चलो, तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आया। पहले इंस्टीट्यूशन का नेम, फिर आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर आप एक लाइन छोड़कर नोटिस लिखेंगे, फिर डेट। उसके नीचे आपका क्या आएगा, इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन। अभी इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन मतलब क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट एक तरीके से कि आप बता क्या रहे हैं, कि शॉर्ट में सामने वाले को एक मैसेज कन्वे हो जाए। क्लियर। फिर आप पर्टिकुलरली लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें अंदर का कंटेंट लिखना नहीं आता, कैसे लिखना है, स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, सब कुछ बताऊंगा, फॉर्मेट तो लिख लो अभी। तो हमने इतना समझा कि इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, फिर उसके बराबर में पर्टिकुलरली आपका क्या आएगा यहाँ पर जो सिटी है वो। ठीक। फिर आप एक लाइन छोड़कर नोटिस लिखेंगे, फिर दोबारा से एक लाइन लीव कीजिएगा, और एक लाइन लीव करने के बाद आप क्या लिखेंगे, डेट। डेट को इसी फॉर्मेट में लिखना है और इसी साइड लिखना है। फिर आप एक लाइन लीव करेंगे, और एक लाइन लीव कर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये दोनों चीजें कैपिटल में होंगी। फिर यहाँ आप देख रहे हैं, अच्छा इसको लिखने का देखो तरीका क्या है, इसको पूरा कैपिटल में मत लिखने लग जाना, INTER। ठीक है। और नहीं ऐसे लिखने लग जाना कि पूरा स्मॉल लिख दो, है इंटर। ऐसे प्रॉपर तरीका क्या रहेगा इसका, जैसे दो वर्ड्स हैं तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, आई इंटर का आई कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल, ड्रामा का डी कैपिटल, कंपटीशन का सी कैपिटल। समझ गए। फिर आपका मेनली कंटेंट रहेगा जो कि अभी हम लिखना सीखेंगे, और कंटेंट के साथ साथ लास्ट में आपको हमेशा अपना क्या लिखना है, नेम, और नेम के नीचे आपको अपने लिखना है डेजिग्नेशन। अगर आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि नाम गिवन ना हो, तो यार XYZ लिखिए। वैसे गिवन होगा क्वेश्चन में, मैं देख चुका हूँ क्वेश्चन में गिवन है। गिवन नहीं है तो आप XYZ लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पर पर्टिकुलरली अपने क्या लिखिएगा, पोस्ट। क्या लिखिएगा, पोस्ट। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इतना बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब और कुछ नोटिस पढ़ लेते हैं कि लिखना क्या होता है, बताना क्या होता है। अब देखो, जिस तरीके का नोटिस होगा ना उस तरीके से समझाऊंगा। यार एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं एज अ सोशल साइंस टीचर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो पूछते हैं कि आपको चीजें याद कैसे रहती हैं। तो याद नहीं रहती मुझे, मैंने अपने मन में कुछ सवाल बिठाए हुए हैं कि यार ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। बस आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है भाई नोटिस लिखते वक्त। अब मान लीजिएगा कि मैं आपको पढ़ाने लग जाता हूँ, अब आप कहोगे कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ और जब मैं उसके बाद उस लेक्चर को डिलीवर करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार बच्चे के मन में क्या सवाल बनेंगे, या फिर मेरे मन में क्या सवाल बन रहे होंगे, कि उसको उस सवाल का जवाब मिल जाए। तो वही चीज है। तो लिखते वक्त बस आपके मन में कुछ सवाल होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले हम बातचीत करेंगे नोटिस फॉर मीटिंग की। तो अब यार आप अगर नोटिस लिख रहे हैं मीटिंग के लिए, तो क्या क्या डिटेल्स आप लिखेंगे कि भाई मीटिंग किस, अब कोई भी बुलाएगा चले जाओगे नहीं, तो मीटिंग किसने बुलाई है, किस पर्पस के लिए बुलाई है, कौन कौन लोग वहां पर आ रहे हैं, डेट टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, मिलेंगे कहाँ, वो वेन्यू भी तो पता होना चाहिए ना भाई, और किन किन लोगों को हम लेकर आ सकते हैं, फिर अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देने तो वो सब चीजें। क्लियर। चलो, अब तुम्हें रट चुका है कि पहले इंस्टीट्यूशन का नेम, फिर सिटी, फिर एक लाइन लीव कीजिएगा नोटिस, फिर एक लाइन लीव कीजिएगा इस तरीके से डेट, एक लाइन लीव कर टॉपिक, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, अभिषेक, अपना नाम जो भी गिवन हो, और उसके बाद आपको क्या लिख देना है, डेजिग्नेशन। अब इन्होंने क्लास 12 लिख दिया, क्या लिखना जरूरी था, नहीं मेरे भाई, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने लिखा है वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे ब्रैकेट में क्या है, डेजिग्नेशन। अगर हमें डेजिग्नेशन क्वेश्चन में ना गिवन हो तो मत लिखो, क्योंकि गिवन ही नहीं है तो लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिएगा। इतना सिंपल। चलो, अब लिखना कैसे कहोगे, कंटेंट तो आप बता नहीं रहे हो। तो देखो, यू आर अभिषेक, आप अभिषेक या अवंतिका है, क्लास 12 की। तो जो स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल है, वहां पर एक एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है, वो ड्राफ्ट करता है नोटिस को एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स को डिस्कस और प्लान करने के लिए। मतलब होगा क्या कि 25 दिसंबर को कोई सेलिब्रेशन की होने वाला है, उस सेलिब्रेशन के लिए आप पहले एक मीटिंग को कन्वे कर रहे हैं ताकि आप तैयारियां कर सके। ये है। देखो सिंपल भाई, आपने इंस्टीट्यूशन का नाम कहाँ है क्वेश्चन में, ये रहा, सुबह का मतलब स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल। फिर दिल्ली, क्या दिल्ली यहाँ पर गिवन था, हाँ यार गिवन था, नहीं गिवन है कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, लिखना है बस एक लाइन छोड़कर नोटिस, देख लो कैपिटल में। फिर यहाँ पर आपकी डेट आ गई, डेट का फॉर्मेट प्रेजेंट है, आज की डेट, और फिर एक लाइन छोड़कर आपने क्या डाल दिया, सब्जेक्ट। फिर लास्ट में आपको देखो नाम क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है, लड़के हो तो अभिषेक, लड़की हो तो बंतिका, क्लास 12 आपके डेजिग्नेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो गिवन था तो लिखा। अब अंदर का कंटेंट कैसे जाएगा, सिंपल। आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मैं स्टार्टिंग लाइन बता दूं, वो भी रटवाऊंगा आखिर में, पहले समझ तो लो ना यार कि कैसे क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल आपको बता देना है कि जितने भी एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स थे उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि कल 10:30 बजे मीटिंग रहेगी। आपने टाइम बता दिया, आपने बता दिया कहां पर रहेगी, बायोलॉजी लैब में रहेगी, आपने बता दिया क्यों रहेगी, क्रिसमस डे में पार्टी होगी, उस चीज को सेलिब्रेट करेंगे, और वो पार्टी कब होगी, 25 दिसंबर। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी चीजें उस चीज को लेकर हम बातचीत करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कॉन्टैक्ट कर लो, किससे, अभिषेक से, मतलब जिसने ये नोटिस इशू किया। इतना सिंपल है, समझ गए जी कितना सिंपल था। चलेगा, अब आपको फॉर्मेट क्लियर हो चुका होगा, लिखना कैसे है वो भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग लाइन दे दूंगा ना, स्टार्टिंग लाइन रटवा दूंगा, कंटेंट में कुछ भी भर के आओ। टेंसेस तुम समझ गए, प्रेजेंट और फ्यूचर का यूज करना, पास्ट का करना मत, ऑटोमेटिकली 4 मार्क्स पक्के हो गए आपके। चलिए, तो इवेंट मतलब कोई कंपटीशन है या फिर कोई भी चीज है, तो फिर वही सवाल कि भाई कौन उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, भाई कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, कोई टूर है तो कितने दिन का होगा, ओके, किस कारण से हो रहा है, कितना खर्चा आएगा, और कोई और स्पेसिफिक इंटरेस्ट देनी हो या पैसे वगैरह लेने हो क्योंकि टूर वगैरह कुछ है, तो कॉन्टैक्ट, बस सिंपल। तो देखो सबसे पहले फिर से भाई ऑर्गेनाइजेशन का नेम देखते चलना, ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन होगा, ऑर्गेनाइजेशन के नेम के बाद पर्टिकुलरली हैदराबाद। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में मुझे शायद से लग रहा है गिवन नहीं है, तो नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका गिवन नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है।
भाई स्कूल यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप एक टूर इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने स्कूल का नाम लिख दो, लॉर्ड महावीर अकेडमी लिख दो, सहारनपुर, मतलब हम एलएमएस से बिलोंग करते हैं ना इसलिए कह रहा हूँ। एक लाइन छोड़कर नोटिस लिख दीजिएगा। फिर ये भाई सब्जेक्ट आपको गिवन होगा इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन, लास्ट में नाम लिख दीजिएगा, गिवन है। और यहाँ पर लिखना चाहो, अब आपको हो गया यार ये तो गलत हो गया, इससे पहले मैं तो नीचे लिख दिया था, ब्रैकेट में लिख दिया, तो मैं कह रहा हूँ लिखो ही मत क्लास, फर्क ही नहीं पड़ता, बस ये लिखकर और नीचे की तरफ आप क्या लिख दीजिएगा, पोस्ट, बात खत्म। लिखना चाहो तो लिख दो। और लिखना कैसे है, ये तरीका ज्यादा वेल ऑफ है, इस तरीके की तरफ मत जाएगा। अब क्या क्या लिखा है वही बता रखा है कि इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसको, कंपटीशन को। 31 जनवरी को आपका कंपटीशन रहेगा और पर्टिकुलरली 25 जनवरी तक हमें कुछ असाइनमेंट्स वगैरह करने, जो भी कुछ है तो उसकी तैयारी कर लीजिए। देख लो, और देख लो लेंथ कितनी कम है, तो लेंथ की तरफ मत ध्यान दो, बस कंटेंट में टेंसेस का ध्यान रखो, फॉर्मेट का ध्यान रखो, पूरे 4 मार्क्स ले जाओ। अब हो गया कोई चीज खो गई या फिर कोई चीज मिल गई, अगर खो गई तो क्या चीज खोई, अगर मिल जाए तो उसको कहां पर लौटाना है, किस दिन खोई, जो चीज खोई उसका साइज, कलर, मॉडल कैसा था, किससे कांटेक्ट करें अगर कोई चीज खो गई। और यार अगर कोई चीज खो गई ना तो सामने वाले को रिवॉर्ड दे दो ताकि उसे मिले तो वो वापस कर दे। तो सिंपल यार, स्कूल का नाम गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो खुद से लिख देते। फिर लुधियाना गिवन था तो लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़कर नोटिस, फिर एक लाइन छोड़कर डेट, फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कि हमारा हॉल टिकट खो चुका है। फिर आपने कांटेक्ट किससे करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा जी, तो यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि इरा, इरा से करना है, इरा। कास्ट यहाँ गिवन नहीं थी, इन्होंने लिख दी, तो मत लिखो यार तुम, समझ लो ना, इरा लिख दो। और पर्टिकुलरली यहाँ देखो क्लास 12 लिख दिया, यहाँ पर क्या इन्होंने पोस्ट में लिखी, तो ये बेवकूफ है। आपको नाम लिखना है और आपको क्या लिख देना, हेड गर्ल। समझ गए जी कितना सिंपल है। चलो, तो मुझे लगता है कि यार मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से नोटिस क्लियर कर दिया। अब लिखा क्या है वही कि मेरा हॉल टिकट खो चुका था, बेहतर रहेगा कि अगर किसी को भी मिले तो वापस कर दीजिएगा, और जो भी वापस करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और उस हॉल टिकट के अंदर मेरी फोटो थी। इतना सिंपल है, टेंसेस का तुम्हें पता है कि कैसे लिखोगे। फिर आगे आ जाते हैं, फिर आगे सेमिनार या वर्कशॉप या फिर डिबेट हो रही है कोई। अब सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, डिबेट किसको बोलते हैं, डिस्कशन को, ठीक। तो फिर वही बात आ जाएगी भाई, समझ गए ना कितना सिंपल है यार, रट चुका होगा। ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन है, लिख दो, फिर सिटी लिख दो, फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर नाम, फिर पोस्ट। अब लिखना क्या है वो तुम जान ही चुके हो कि भैया ये है वो है, इस तरीके से है। चलो अब देख लो कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, सब में वही है कि कहां पर ऑर्गेनाइज होगा, कौन करेगा, कौन लोग आ रहे हैं, किससे मिलने वाले हैं, कितने बजे होगा, और वो सब चीजें। चलो अगला आ गया नोटिस 4, आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, धमकी, यार धमकी नहीं, मतलब वार्निंग, चेतावनी को कहा जाता है वैसे। चलो, आप किसी से कोई चीज अपील कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलरली आप कोई स्लोगन या मैसेज दे रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या आप किसी को कॉर्टेस मतलब इज्जत वाली तरीके से अपील कर रहे हो, या और हमेशा आप मतलब बताओ कि भाई मैं किसी को वार्निंग दे रहा हूँ। अब मान लो कि कल को मैं पीएम मोदी को वार्निंग दे दूं, सुनेंगे मेरी पीएम मोदी नहीं, लेकिन अगर पीएम मोदी मुझे वार्निंग दे रहे हैं मैं तो सुनूंगा। तो भाई दे कौन रहा है वार्निंग, उसकी पोस्ट भी तो मैटर करती है। कल को एरा गैरा चलता है, तुम्हें रास्ते में धमका के चले जाते हैं, डरोगे थोड़ी। लेकिन अगर तुम स्कूल में हो, प्रिंसिपल तुम्हें डांट रहा है तो 1 मिनट को डर लगेगा, वैसे आजकल बच्चे डरते नहीं है, वो एक अलग बात है। चलो, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ये रिसेंटली हरिकेन आया था यूएसए में, 13 स्टेट्स उससे इफेक्ट हुई। आप हेड गर्ल है अपने स्कूल की, और आपको स्टाफ से अपील करना है कि भाई कोई रिलीफ प्रोडक्ट दे दो, क्लोथ, मनी बुक, ताकि उनकी हम भला कर दें। स्कूल का नाम नहीं गिवन था तो लिखो अपना लॉर्ड महावीर अकेडमी सहारनपुर, एक लाइन छोड़कर नोटिस, आज की डेट, अपील फॉर डोनेशंस, फिर अपना नाम, पोस्ट, और जो भी लिखना है लिख दीजिएगा। देखो सिंपल क्या बता रखा है कि हमारे स्टूडेंट काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया रिहेबिलिटेशन, मतलब जो विक्टिम्स है जिनके हरिकेन में यूएसए में काफी दिक्कत हुई, तो हम उनको क्लोथ्स, बुक्स, आर्टिकल्स डोनेट करेंगे। ब्लेजर मतलब कोट, क्विल्ट मतलब गद्दों को कहा जाता है। तो बस ये सिंपल। अब आगे आ जाते हैं, आप कोई नेम या रेजिडेंसी अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं, तो मतलब कोई भी चीज आपने चेंज किया तो आप बता दो कि चेंज क्यों कर रहे हो, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, अब नया नाम क्या होगा। कोई ने अगर नाम चेंज कर रहे हो, कुछ सिग्नेचर वगैरह, वो सिंपल। भाई एंटरप्राइज, अब आप हो गए यहाँ पर एंटरप्राइज का नाम तो गिवन नहीं है यार, यहाँ पर आपका क्या नाम गिवन है, रजत शर्मा, तो आपने लिख दिया रजत एंटरप्राइजेस। क्या कुछ और लिख सकता था, हाँ लिख सकते थे, क्या दिक्कत है जब गिवन नहीं है तो। उसके बाद सिटी, सिटी भी गिवन नहीं है, हमने मेरठ क्यों लिखा, बस सहारनपुर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। फिर एक लाइन छोड़कर नोटिस लिखो, फिर यहाँ पर आप आ जाओ, पर्टिकुलरली क्या करेंगे, आपकी डेट आ जाएगी, फिर आपका क्या आ जाएगा, आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं। फिर आपने स्टार्ट कर दिया कि हम सब आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम अपने ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रहे हैं टू ए फूलबाग कॉलोनी से इस जगह पर, और पर्टिकुलरली अगर कोई भी मिलने आएगा तो न्यू एड्रेस पे आइएगा, फिर अपना नाम, और आपने अपनी पोस्ट लिख दी, प्रोप्राइटर। समझ गए। अब ये 3 क्वेश्चंस तुम्हारे हैं, अब ये मैं हट रहा हूँ, साइड हो रहा हूँ, मैंने छाटे हैं क्वेश्चन प्रॉपर। तो देखो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार कर लेना, और फिर इस सॉल्यूशन से चेक कर लेना कि क्या मैं इसी तरीके से लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मिक्स है। यहाँ देखो ना तो कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ गए ना। चलो, तो मुझे लगता है कि तुमने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब बच्चा पूछेगा कि स्टार्टिंग कैसे करूंगा, भाई मुझे फॉर्मेट समझ में आ गया, मैं लिख आऊंगा, मुझे स्टार्टिंग की लाइन दे दो, कंटेंट तो मैं कहीं से भी कुछ भी कर दूंगा, ठीक। क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन का ही अंदर लेंथ इतनी ज्यादा हो गई जैसे यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन के अंदर से कंटेंट निकाल देते हैं। अब हम क्या करें ऐसे में, तो भैया स्टार्टिंग लाइन याद कर लो कि दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स मेंबर्स, आगे से लिखना स्टार्ट कर दो। ऑल कंसर्न आर हियर बाय नोटिफाइड दैट अ नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ये मुझे प्रॉपर लगता है। क्यों, कोई भी नोटिस है उसमें भी चल जाती है, आपका चाहे मतलब लोस्ट फाउंड हो कोई भी। बाकी इतनी सारी लाइंस है, जो सिंपल लगे करो, मेरे अकॉर्डिंगली कौन सी प्रेफरेबल है, थर्ड। क्लियर। चलो आगे आ जाते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार तुम, काम हो जाएगा तुम्हारा। चलो, तो मुझे लगता है कि तुमने किया होगा। अब देखो वीडियो को पॉज करके 1 मिनट में याद करते चलो, क्योंकि तुम स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में रख लोगे, देखोगे कभी नहीं। अब ये वो 2 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हैं, किस तरीके से आएगा देख लो। तो आपको इस तरीके से गिवन होगा, ए और बी कोई भी एक करना होगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देखो तुम्हें
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा नोटिस का काम हो चुका है खत्म। यहीं पर एक नोटिस बना के देख लेना फटाफट से। योर स्कूल, आपका स्कूल प्लान कर रहा है एक इंटर क्लास सेमिनार, किस टॉपिक पर, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, समझ गए जी कितना सिंपल है। और आपका स्कूल कर रहा है और एडोलसेंट्स को लेकर, और जो हेड है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, वो उसको नोटिस लिखना है सभी स्टूडेंट्स को सेमिनार के बारे में। क्या स्कूल का नाम गिवन है? नहीं, तो लॉर्ड महाबरा अकेडमी सहारनपुर, एक लाइन छोड़कर नोटिस। समझ गया ना भाई, आपने क्या लिखा, स्कूल का नाम सहारनपुर, एक लाइन छोड़कर नोटिस, इधर डेट, फिर इधर टॉपिक, टॉपिक क्या लिख दो, इंटर कहां पर है आपका, हाँ इंटर क्लास सेमिनार, नहीं ये टॉपिक नहीं रहेगा, टॉपिक लिख दो सेमिनार ऑन मेंटल हेल्थ। समझ गए जी, लिख दिया टॉपिक, टॉपिक के बाद अपना एक्सप्लेनेशन कर दो, क्या, दिस नोटिस इज अबाउट टू इन्फॉर्म यू। समझ गए, बाकी यहाँ तो भी दिख ही रहा है क्या लिखना है। और लास्ट में अपना नाम है गिवन यहाँ पर, नाम, तो नाम 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 मुझे नहीं दिख रहा, ठीक, तो नाम यहाँ पर नाम नहीं, पर्टिकुलरली आपको एक पोस्ट गिवन, अगर आप देखते हैं आप हेड हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, नाम गिवन नहीं है, तो ऐसे में XYZ लिखना बहुत अजीब लगता है। तो बेहतर रहेगा कि आप किसी का भी नाम लिख दीजिए, या फिर XYZ लिखकर पर्टिकुलरली नीचे पोस्ट लिख दीजिए। भाई जब नाम गिवन ही नहीं है तो क्या करें। समझ गए ना कितना सिंपल है। दूसरे वाला, अब ये दूसरे वाला क्वेश्चन तुम खुद से पढ़ लो एक बार, देखो नोट से स्क्रीनशॉट लो, सेम है इंटर हाउस वेबिनार, क्लियर। चलो, तो मुझे लगता है कि यार मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से नोटिस क्लियर किया, अब तो कोई डाउट नहीं बचा। कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसका जवाब देता हूं वहीं पर। बाकी अब मैंने एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, जहां पर कि मैं आपको क्या बताऊंगा, इन्विटेशन रिप्लाई। तुम्हारे काफी कमेंट्स थे कि तुम्हें काफी दिक्कत हो रही है, इसके बाद नहीं होगा, जितना प्रॉपर नोटिस क्लियर किया उतना ही प्रॉपर इन्विटेशन और रिप्लाई क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।